गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस में हमारा फर्स्ट लेसन का पार्ट करेंगे 2। स्टूडेंट अब इसमें पेज नंबर फर्स्ट और सेकंड कर चुके थे। आज हम थर्ड पेज स्टार्ट करते हैं। हमारा इसमें है मैनी ईयर्स एगो ए साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। He find out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. बहुत साल पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे प्रयोग किए थे। उन्होंने पाया कि जो एंट है यानी कि चींटियाँ है वो एक लाइन में चलती हैं। और क्यों चलती हैं? वो अपने पीछे एक स्मेल छोड़ती जाती है और बाकी चींटियाँ है उस स्मेल के पीछे पीछे चलती हैं। Now can you guess why the ant behaved like that when you block their path? क्या आप बता सकते हो कि लाइन है, जब आप एंट की जो लाइन है अगर आप उसको ब्लॉक कर देते हो तो उसके बाद भी एंट्स है वो लाइन में क्यों चलती हैं? नेक्स्ट है सम मेल इंसेक्ट कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। और कुछ जो मेल इंसेक्ट है वो अपनी फ़ीमेल को उनकी स्मेल से पहचान देते हैं। तो एंट है वो लाइन में क्यों जाती है? क्योंकि जो आगे वाली एंट होती है वो एक स्मेल छोड़ती जाती है और पीछे वाली एंट है उस स्मेल के पीछे पीछे आती है। अब है हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। क्या आपने कभी मच्छरों ने क्या आपको कभी परेशान किया है? उनको कैसे पता चलता है? जब हम अंधेरे कमरे में बैठे होते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं? तो उनको कैसे पता चलता है? मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द शोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। जो मॉस्किटो है वो हमें हमारे शरीर की स्मेल से पहचान लेते हैं कि हम कहाँ हैं, या फिर जो शोल होता है तला यानी कि जो हमारे फीट होते हैं उसके तले से, या हमारे शरीर की गर्मी से है मॉस्किटो हमें पहचान लेते हैं। अब साइड में देखा है आई एम ए सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। यानी कि एक सिल्क वर्म है, अपनी फ़ीमेल को वो किलोमीटर दूर होंगे तो भी उसकी स्मेल से पहचान लेता है। हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर? स्निफिंग होता है सूंघना, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है डॉग स्निफ कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? अब आप क्या सोचते हो कि ये क्या स्मेल करने की कोशिश करता है? डॉग marks out their own area on the road. They can make out of another dog has come into their area by the smell of its urine and potty. अब जो डॉग है वो अपना जिस रास्ते से वो आया था उस पर वापस जाने के लिए वो उसी रास्ते से अपनी खुद की स्मेल को ढूंढता है, उसी रास्ते से वो वापस चला जाता है। और उसे ये भी पता चलता है कि उसके एरिया में कोई डॉग आया है या नहीं, तो वो इसको किसके द्वारा पहचान देता है? उसकी यूरिन और पोटी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सीखा कि जो इंसेक्ट है, डॉग है, वो है ह्यूमन को या किसी और चीज़ को किसके द्वारा पहचानते हैं? स्मेल के द्वारा। अब हम इस लेसन में क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है इन वट वेज डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग। यानी कि जो डॉग की है वो सूंघने की कुछ स्पेशल पावर होती है, उसका यूज़ मनुष्य किस प्रकार कर सकता है? आंसर होगा इसका हमारा टू कैच थीव्स, सर्च स्टोलन थिंग्स, फाइंडिंग बम्स। यानी कि चोरों को पकड़ने के लिए, कोई चीज़ जो चोरी हो गई है उसको पकड़ने के लिए, और बम वगैरह को ढूंढने के लिए हम डॉग की स्मेल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू? लिस्ट सम एग्जाम्पल्स लाइक टू नो बाय इट्स स्मेल दैट फूड हैज़ गॉन बैड और दैट समथिंग इज़ बर्निंग। इसमें ये पूछा गया है कि आपकी सूंघने की जो पावर है वो आपको कैसे हेल्प करती है। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे हमें स्मेल से पता चल जाता है कि फूड है वो गंदा हो गया है, ख़राब हो गया है या कुछ जल रहा है। तो इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो इसका आंसर होगा वी कैन रिकग्नाइज द स्मेल ऑफ फ्लावर। हम फ्लावर की स्मेल है उसको पहचान सकते हैं। परफ्यूम, फास्टी फूड, इंसेंस स्टिक्स, लीकिंग गैस इन द किचन। परफ्यूम है, फास्टी फूड है, और जो गैस किचन में गैस लीक हो रही है उनकी स्मेल को हम पहचान सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा
नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम। हमें उस एनिमल्स का नेम बताना है जिसको हम सिर्फ स्मेल से पहचान सकते हैं, उसको बिना देखे। तो इसका आंसर होगा हमारा वी कैन रिकग्नाइज काउ, डॉग, कैट, फिश एट्सेट्रा बाय देयर स्मेल। हमारा लास्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। हमें 5 चीज़ें वो बतानी है जिसकी स्मेल हमें पसंद है और 5 चीज़ें वो बतानी है जिसकी स्मेल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं नेम्स, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो। पहले बॉक्स में वो लिखनी है जो स्मेल आपको पसंद है, दूसरे बॉक्स में वो लिखनी है जो आपको पसंद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।